Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वैसे तो जानते होंगे आप सभी, लेकिन कुछ कमेंट आप सभी में से कुछ व्यूअर्स हैं जिनको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उनको इस वीडियो में बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्या है और इस एग्जामिनेशन के बाद जो आपको स्कोर कार्ड, बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है कि ये स्कोर कार्ड क्या है। जो अभी 10th में है या 11th-12th के स्टूडेंट हो, उनको इस एग्जामिनेशन की जानकारी अभी नहीं है, उन्होंने अभी जॉब सर्च नहीं की है, तो ये एग्जामिनेशन के बारे में उनको नहीं पता है। हम स्कोर कार्ड के बारे में, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है, कितने ड्यूरेशन या टाइम तक ये वैलिड रहता है, कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं, एज क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड फीस, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें कि मिनिमम 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और फुल इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जामिनेशन, पीईटी का फुल फॉर्म होता है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्री एग्जामिनेशन है जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब यूपी ट्रिपल एससी क्या है? तो यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं, रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज़ होती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उसी तरह से यूपी में भी अलग अलग बोर्ड होते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी भी उत्तर प्रदेश में एक चयन आयोग है जो यहाँ पर बहुत सी पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशंस रिलीज़ करते हैं और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट भी कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, ये ग्रुप सी और ग्रुप बी, ये भी की जगह आप इसको बी देखेंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत से पद रहते हैं जिन पर भर्ती करवाई जाती है, या भर्ती के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट में, वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अब इसमें बहुत से पोस्ट हैं जो आ जाती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत, जिसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट रहती हैं, एक लेखपाल की पोस्ट, लेखपाल जो पटवारी भर्ती रहती है, इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट इस भर्ती का वेट करते हैं। वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा वुमेन हेल्थ वर्कर, एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बहुत से पद हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो भर्ती होगी, जो पद होंगे, उनके लिए आपको पहले पीईटी एग्जामिनेशन देना होगा, तभी आप इन पदों के लिए आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप ये पीईटी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो जब भी वैकेंसीज आएंगी ना, तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत सी पदों को कवर किया गया है, जिसमें से कुछ मैंने जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हैं वो मैंने, एक्सरे टेक्नीशियन भी हैं, बहुत से पद हैं ग्रुप सी और अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं। उत्तर प्रदेश स्टेट के लगभग जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, ग्रुप बी की कुछ ही रहेंगी, लेकिन ग्रुप सी की ज़्यादातर पोस्ट को कवर किया गया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेड पे, वेतन के हिसाब से यहाँ बताया गया है कि वेतन बैंड ₹1 यहाँ पर 5200 से 20,200 ग्रेड पे ₹1900 और इससे अधिक, किंतु बैंड वेतन 2 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600 से कम सीधी भर्ती के समस्त पद इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो विभिन्न विभागों में वो पद जिनकी सैलरी लेवल अगर हम देखें तो 1 और 2 से लेकर, जो आप यहाँ पर बेसिक पे देख रहे हो, ग्रेड पे 4600, 5200, 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आ जाती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उन सभी पर सीधी भर्ती के लिए
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में इन पदों को रखा गया है और इन सभी पदों के लिए आपको पीईटी एग्ज़ाम देना जरूरी है। ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है। सो अगर आप भी उत्तर प्रदेश स्टेट में ग्रेड पे हमने अभी देखा 1900 से 4600 ग्रेड पे के बीच की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पीईटी एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम देखें पीईटी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड, तो यूपी ट्रिपल एससी का जब आप पीईटी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड आपको मिलता है। जितना मार्क्स आपका आया है उस स्कोर कार्ड में मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, इसी स्कोर कार्ड के बेस पर जब अलग अलग विभाग में जब भी वैकेंसीज आएंगी तब आप उस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको अपना पीईटी का स्कोर कार्ड लगाना होता है फॉर्म के साथ। अब ये जो स्कोर कार्ड है ये कब तक वैलिड रहेगा, तो ये आपका 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। सो ये आपका जो एक स्कोर कार्ड है ये आपके अगले 3 साल तक जो वैकेंसीज रिलीज होंगी उनके लिए वैलिड माना जाएगा। 3 साल तक जब भी भर्ती आएंगी उसमें आप इसी स्कोर कार्ड के बेस पर आवेदन कर सकेंगे। क्लियर। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता, तो प्री एग्जामिनेशन है, अभी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं मैं अभी आपको डेट बताऊंगी। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्याचन और सेवा नियमावली में अर्हता के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये प्री एग्जामिनेशन है, जब वैकेंसीज रिलीज होंगी, वैकेंसी आएंगी, उस टाइम फिर मेंस एग्ज़ाम कहलाएगा वो आपका, और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एज इसमें 18 से 40 वर्ष रहती है और आपकी एज 1 जुलाई 2025 मानेंगे। और जिस साल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है या जिस साल आप आवेदन कर रहे हैं उस साल की 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी। सो 18 से 40 वर्ष एज रहती है। बाकी यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीस देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आप एक सामान्य कैंडिडेट हैं तो 185 रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 95 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो पीईटी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा है, यह आपकी टोटल प्रश्न आपके यहाँ 100 क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है और 100 मार्क्स का ही रहता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री, ये 5 नंबर का आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें आप टॉपिक्स देख रहे हैं। इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है। ये टॉपिक्स आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट है भूगोल, भूगोल से भी 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाएंगे और टॉपिक्स सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 मार्क्स रहेगा। जनरल साइंस से 5 रहेगा, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएगा। एंड एलिमेंट्री अरिथमेटिक रहेगा, इसे भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सामान्य हिंदी से भी 5 मार्क्स का रहेगा, टॉपिक्स आप देख रहे हैं। जनरल इंग्लिश से भी 5 मार्क्स रहेगा। रीजनिंग से 5 मार्क्स, करंट अफेयर से 10 मार्क्स का किया जाएगा और जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स की रहेगी। सभी से आपका 5-5 रहेगा, लेकिन करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इनसे आपके 10-10 नंबर से क्वेश्चन किए जाएंगे, 10-10 क्वेश्चंस किए जाएंगे। बाकी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, ये आपका यहाँ पर 10 का दिया गया है।
ग्राफ की व्याख्या, ठीक है, और तालिका की संख्या, ये 10-10। बाकी ऊपर हमने जो हिस्ट्री दो SST से जो आपके क्वेश्चंस है और हिंदी का है, इंग्लिश का है, वो आपका 5-5 मार्क्स का किया जाएगा, ठीक है। अब ये आपका जो सिलेबस रहेगा ये आप NCERT बुक आपको सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर रहेगा, तो आपको ये करना होगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर 2025 में आप आवेदन करना चाहते हैं तो चलिए हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। तो 2025 के लिए नोटिफिकेशन है ये, और इसमें आपका पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 14 मई से। 14 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 17 जून 2025 है। 14 मई से लेकर 17 जून तक आवेदन करेंगे और करेक्शन विंडो आपकी 24 जून तक ओपन रहेगी, ठीक। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, याद रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट में ग्रुप सी और ग्रुप बी, जैसा कि हमने पे देखी, ग्रेड पे 1900 से ग्रेड पे 4600 तक की जो पोस्ट रहती हैं उन पर आप भर्ती होना चाहते हैं, आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सो आप अभी इसके 14 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, नेक्स्ट ईयर अगर हैं, तो हर साल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है UPSSC की वेबसाइट पर, आप अपडेट रह सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।